हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इंग्लिश विद आरसी वर्मा पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में फिगर्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। इस पिछली वीडियो में आप लोगों को मैं सिमिली और मेटाफर को पढ़ाया था, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सिमिली और मेटाफर को पा सकते हो और उसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हो। तो आइए चलते हैं, हम लोग आज इस वीडियो में पर्सनिफिकेशन को पढ़ते हैं और जान लेते हैं पर्सनिफिकेशन होता क्या है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो YouTube पर जाकर इंग्लिश विथ आरसी वर्मा लिखकर सर्च करेंगे तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। ग्रामर हो चाहे लिटरेचर हो, सभी का आप वीडियो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी क्लास का हो, 9th से 12th तक, या ग्रामर को कोई भी पोर्शन हो, किसी भी कंपटीशन में आप तैयारी करना चाहते हैं तो उससे संबंधित वीडियोज पड़े हुए हैं। तो आइए हम चलते हैं, अब बिना देर किए हुए पर्सनिफिकेशन को समझ लेते हैं। पर्सनिफिकेशन क्या होता है? पर्सनिफिकेशन मतलब होता है मानवीकरण, जो मानव के रूप में कार्य करे, सजीव के रूप में कार्य करे, इसी को हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा देखिएगा। इन पर्सनिफिकेशन lifeless things and abstract ideas are thought of as persons having life। क्या कह रहा है डेफिनेशन? डेफिनेशन से आप घबराइए नहीं कि डेफिनेशन बड़ा है, याद नहीं होगा। देखिएगा, कह रहा है इन पर्सनिफिकेशन में लाइफलेस थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं को, किसको? निर्जीव वस्तुओं को, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, भावात्मक विचारों को, आर थॉट ऑफ, सोचा जाता है, मान लिया जाता है, एज पर्सन्स, सजीव के रूप में, व्यक्तियों के रूप में, हैविंग लाइफ, जो जीवन रखते हैं, मतलब सजीव व्यक्तियों के रूप में लाइफलेस थिंग को, निर्जीव वस्तुओं को और भावात्मक विचार का वर्णन जब किया जाता है तो उसको हम पर्सनिफिकेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। समझ गए होंगे डेफिनेशन आप? क्या कह रहा है डेफिनेशन? पर्सनिफिकेशन, लाइफलेस थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं को, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, भावात्मक विचार को, आर थॉट ऑफ, मान लिया जाता है, समझा जाता है, एज पर्सन्स, व्यक्तियों के रूप में, हैविंग लाइफ, जो जीवन रखते हैं, जिनके पास जीवन होता है, जो सजीव होते हैं, सजीव व्यक्तियों के रूप में जिनको मान लिया जाता है उनको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। किनको मान लेता है? लाइफलेस थिंग को, निर्जीव वस्तु को और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को। कैसे हम समझेंगे, इसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आपका, लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। ये लव क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, भावात्मक विचार है, जिसको आप देख नहीं सकते हो, फील कर सकते हो। ये कह रहा है लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। क्या इसके आंख होती है? सजीव की तरह ये कार्य कर सकता है? नहीं, लेकिन सजीव के रूप में इसको दिखाया गया कि ये अंधा है। क्या है? अंधा है। अंधा तो कोई सजीव हो सकता है। दूसरा सेंटेंस,
दूसरा सेंटेंस देखते हैं, अथॉरिटी। अथॉरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग। ए डाइंग किंग। अथॉरिटी कह रहा है, अथॉरिटी मतलब होता क्या है? अथॉरिटी मतलब होता है अधिकार। फॉरगेट्स, फॉरगेट्स मतलब भूल जाता है, अधिकार भूल जाती है। ए डाइंग किंग, मरते हुए राजा को। अधिकार क्या कोई सजीव चीज है जो भूलने का काम कर सकती है? नहीं। लेकिन इसको क्या कहा गया? जैसे कोई सजीव भूलने का काम कर सकता है, वैसे अधिकार को कहा गया कि अथॉरिटी फॉरगेट्स, अथॉरिटी भूल जाती है क्या? ए डाइंग किंग, एक मरते हुए राजा को। जो राजा मर रहा हो उसको ये अधिकार जो होता है वो भूल जाती है। क्या संभव है? नहीं। तो ये लाइफलेस थिंग है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को सजीव के रूप में दिखाया गया। ये अथॉरिटी भूलने का काम नहीं कर सकती क्योंकि ये एक आइडिया है, विचार है। दूसरे सेंटेंस को देख लेते हैं। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव। इज द बेस्ट टीचर, सबसे अच्छा अध्यापक है। अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। अनुभव को क्या कहा गया? अध्यापक। अनुभव कोई सजीव है जो अध्यापक बन सकता है? नहीं। ये क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। और टीचर सजीव है, तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब अनुभव को टीचर कहा गया, सजीव के रूप में कहा गया, मान लिया गया। तो ये आपका पर्सनिफिकेशन है। इस तरह से हम समझते हैं कि जब किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, किसी निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में कहा जाए तो वह पर्सनिफिकेशन होता है। हाँ, एक चीज और, आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें आपका मेटाफर भी छिपा हुआ है। ये एग्जाम्पल आप मेटाफर में भी दे सकते हैं कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस क्या है? एक टीचर है। एक्सपीरियंस को क्या मान लिया गया? टीचर मान लिया गया। जब दो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को एक मान लिया जाए उसको मेटाफर कहते हैं। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था, उसको जाकर आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो ये थे आपके पर्सनिफिकेशन। अब हम आपको अगले फिगर्स ऑफ स्पीच की तरफ ले चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। तो आइए चलते हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। आपका है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी मीन्स होता क्या है? संबोधन। संबोधन, जिसमें किसी को संबोधित करके कहा जाए, संबोधन दिया जाए, उसको हम एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। तो एपोस्ट्रॉफी का डेफिनेशन क्या होगा? आइए डेफिनेशन जान लेते हैं। एन एपोस्ट्रॉफी is a direct address, is a direct address। किसको डायरेक्ट एड्रेस करता है? पता किसका बताता है? टू द डेड, टू द एब्सेंट, और to a personified object और आइडिया। ये आपका है एपोस्ट्रॉफी का डेफिनेशन। क्या करा देखिएगा,
एन एपॉस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस। एपॉस्ट्रॉफी में एक डायरेक्ट एड्रेस होता है, डायरेक्ट पता बताता है किसका, किसकी तरफ मतलब डायरेक्ट एड्रेस मतलब डायरेक्ट उसको संबोधित किया जाता है किससे, क्यों, किसको, डेड को, मृतक, मृत को, टू द एब्सेंट अनुपस्थित को, और टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट या मानवीकृत कोई वस्तु को या विचार को, पदार्थ को, किसी मानवीकरण पदार्थ को या विचार को या अनुपस्थित को या मृत को डायरेक्ट जब संबोधित कर दिया जाता है तो उसको हम एपॉस्ट्रॉफी बोलते हैं। बात समझ गए होंगे आप, डेफिनेशन से समझ गए होंगे। मतलब जहां पर हम संबोधन का चिन्ह देख लेंगे, कामा, अल्प विराम, ये सब देख लेंगे तो समझ जाइए कि वहां पर एपॉस्ट्रॉफी है। एपॉस्ट्रॉफी का नाम से ही पता है कि संबोधन, संबोधन का चिन्ह जो होता है आपका ये होता है संबोधन। या कामा शब्द का प्रयोग देख लेंगे, कामा, तो आप वहां समझिए कि एपॉस्ट्रॉफी है। क्या है? एपॉस्ट्रॉफी है। इसको हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल में पहला देखिएगा, ओ डेथ, ओ डेथ, अरे मृत्यु, वेयर इज दाई स्टिंग, वेयर इज दाई स्टिंग। क्या कह रहा है? ओ डेथ, अरे मृत्यु, वेयर इज दाई स्टिंग, तेरे डंग कहाँ है, तेरा डंग, स्टिंग, स्टिंग मतलब डंग, जिससे मारती है। मृत्यु किससे मारती है, वही कह रहा है कि वेयर इज दाई स्टिंग, तेरा डंग कहाँ है। तो यहाँ पर मृत्यु को संबोधित करके कहा जा रहा है। क्या मृत्यु के पास कोई डंग होता है, कोई स्टिंग होता है? नहीं। सेम ये पर्सनिफिकेशन की तरह ही समझ लीजिए, जिसे आप पिछले डेफिनेशन में, फिगर्स ऑफ स्पीच में अभी आपने क्या देखा कि लाइफलेस थिंग को, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को सजीव के रूप में मान लिया था। ठीक उसी कंडीशन में इसको भी कहा जा रहा है, लेकिन इसको संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे मृत्यु, अरे मृत्यु, तेरा डंग कहाँ है, तेरा डंग कहाँ है। इसी को डायरेक्ट इसी से पूछा जा रहा है। दूसरे सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इसको आप डेफिनेशन को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिए होंगे आप स्क्रीनशॉट। अब इसी को हम दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं। ओ डेथ कम सून, ओ डेथ, अरे मृत्यु, कम सून, जल्दी आओ। मृत्यु को कोई संबोधित करके कह रहा है, ओ डेथ कम सून, जल्दी आओ। अरे मृत्यु, जल्दी आओ, तुम कहाँ हो, उसको संबोधित करके बुलाया जा रहा है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम देने जा रहे हैं। मिटाएं इसको। देखिएगा अगला एग्जांपल, ओ ग्रेव, ओ ग्रेव, वेयर इज दाई विक्ट्री, वेयर इज दाई विक्ट्री। विक्ट्री, विक्ट्री मीन्स विजय। ग्रेव मतलब कब्र। ओ ग्रेव, अरे कब्र, वेयर इज दाई विक्ट्री, तेरा विजय कहाँ है, जो तुम जीत के आई हो कहाँ है। अरे कब्र, तेरा विजय कहाँ है, तेरी जीत कहाँ है। तो ये थे आपके एपॉस्ट्रॉफी। इस तरह से आपको एपॉस्ट्रॉफी में जब देखेंगे आप संबोधन का चिन्ह लगा मिलेगा या कामा कहीं मिले तो उसको समझ जाइए कि किसी को संबोधित करके कहा जा रहा है, तो आपका वो एपॉस्ट्रॉफी होता है। प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए
और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले फिगर्स ऑफ स्पीच के साथ पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक ले नमस्कार।